मेरा नाम अनुप्रिया है। घर में सब मुझे प्रिया बुलाते हैं। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, न विक्रम से, न अपनी सहेली से, न अपनी डायरी में भी पूरा लिख पाई। बस रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती हूँ और अपने दिल से पूछती हूँ, ये जो हो रहा है ये सही है या गलत। शादी हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुए थे कि विक्रम दिल्ली चला गया। मैं गांव की हवेली में अकेली आ गई। मुझे लगा था कि यहाँ बस दिन काटने हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पापा जी, रघुवीर सिंह, 60 साल की उम्र, पर जब वो मुस्कुराते हैं ना तो लगता है जैसे कोई 20 साल का लड़का हंस रहा हो। उनकी आंखें बहुत गहरी हैं। पहली बार जब मैं हवेली में आई तो वो बरामदे में बैठे थे। मैंने पैर छुए, उन्होंने मेरा माथा सहलाया। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था कि मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मैं डर गई थी अपने ही एहसास से। पहले पहले मैं उनसे दूर दूर रहती थी, लेकिन एक दिन रसोई में मेरी उंगली कट गई। मैं चुपके से रो रही थी। वो आए, बिना कुछ बोले मेरी उंगली पकड़ी और मलहम लगाने लगे। उनकी उंगलियां मेरी उंगली पर रुकी रहीं, थोड़ा ज्यादा देर तक। मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे देख रहे थे, ऐसी नज़र से जिसे मैं समझ नहीं पाई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वो बोले, दर्द होता है ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। वो मुस्कुराए और चले गए। उस दिन से कुछ टूट गया मुझ में। फिर धीरे धीरे बातें होने लगीं। वो हर सुबह बाग में जाते थे, मैं भी जाने लगी। वो पेड़ों से बात करते थे, मैं उनकी बातें सुनती थी। एक दिन मैंने पूछा, पापा जी आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? वो रुक गए, मेरे बहुत करीब आकर बोले, खामोशी इसलिए कि जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत नहीं होती। उस पल मैंने उनकी आंखों में अपना अक्स देखा। मुझे लगा जैसे वो मुझे नहीं, मेरे दिल को देख रहे हों। बसंत पंचमी का मेला आया। मैंने लाल साड़ी पहनी थी, पापा जी ने सफ़ेद कुर्ता और लाल पगड़ी। हम दोनों साथ गए। मैंने झूला झूला, वो मेरे पीछे पीछे चले। एक बार झूला बहुत ऊपर गया तो मैं डर कर चीख पड़ी। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बहुत गर्म था। नीचे उतरते वक्त भी वो हाथ नहीं छोड़ा। मैंने भी नहीं छुड़ाया। मेला खत्म हुआ, घर लौटे तो रास्ते में वो बोले, प्रिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। मैंने शर्माते हुए कहा, पापा जी। वो मुस्कुराए और बोले, सच कह रहा हूं, आज सालों बाद किसी को देखकर दिल धड़का है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। रात को मैंने वो पुराना रिकॉर्ड लगाया जो सास जी का पसंदीदा था। मैं आंगन में नाचने लगी। गीत खत्म हुआ तो मैंने देखा पापा जी दरवाजे पर खड़े हैं। वो धीरे धीरे मेरे पास आए, मेरे बहुत करीब। बोले, ये गीत सुनकर लगा जैसे तुम मेरे लिए ही नाच रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में देखती रही। उस पल कुछ हुआ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो मेरे सिर पर हाथ फेरते रहे बहुत देर तक। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूं। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। सुबह चाय बनाते वक्त वो पीछे से आकर खड़े हो जाते। मैं मुड़ती तो वो मुस्कुराकर चले जाते। कभी मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करते, कभी मेरे माथे से बाल हटाते। मैं कुछ नहीं कहती थी, बस मन ही मन कांप जाती थी। एक रात मैं अपने कमरे में थी, दरवाज़ा खुला था, मैं बाल खोल रही थी। तभी मुझे लगा कोई देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा, पापा जी खड़े थे। वो चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, वो भी नहीं बोले, बस देखते रहे। फिर धीरे से चले गए। उस रात मैं सो नहीं पाई, मेरे बदन में आग लगी हुई थी। फिर एक दिन विक्रम का फ़ोन आया। वो बोला, प्रिया मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं अब हमेशा के लिए घर आ रहा हूँ। मैं खुश थी, पर मेरी खुशी अधूरी थी। मुझे डर लगने लगा, अगर विक्रम आ गया तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने पापा जी से कहा, विक्रम आ रहा है, अब शायद हमें इतना वक्त साथ नहीं मिलेगा। वो मेरे बहुत करीब आए, मेरी आंखों में देखकर बोले, प्रिया जो हमारे बीच है वो कोई वक्त नहीं छीन सकता, ये दिल में है, हमेशा रहेगा। मैं रो पड़ी। वो मुझे सीने से लगा लिए, मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया। उस पल मुझे कुछ नहीं सूझा, बस इतना पता था कि मैं अपने ससुर के सीने से लगी हूँ और ये गलत भी है और सबसे सच्चा भी। उस रात मैंने डायरी में लिखा, मैं पागल हो गई हूँ, मैं अपने ससुर से प्यार करने लगी हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है। उनकी एक नज़र में मैं खो जाती हूँ। उनका स्पर्श मेरे बदन में आग लगा देता है। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन दिल मानता ही नहीं। कल सुबह विक्रम आने वाला है।
मैं नहीं जानती मैं उसके सामने कैसे मुस्कुराऊंगी। मेरी आंखें तो बस पापा जी को ढूंढती हैं। मेरी सांसें उनके नाम की माला झपती हैं। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि इस हवेली में अब 2 दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं और तीसरा दिल आने वाला है जो शायद सब कुछ बदल देगा। सुबह हुई। मैं 4 बजे उठी जैसे हर रोज उठती हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ कांप रहे थे। विक्रम की ट्रेन सुबह 7 बजे आने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी नहाया, लाल साड़ी पहनी जो विक्रम को सबसे पसंद है, बालों में हल्का सा गजरा लगाया। आईने में खुद को देखा तो लगा कि चेहरा वैसा ही है, पर आंखें बदल गई हैं। अब इन आंखों में कोई और बसता है। मैं रसोई में चाय बना रही थी। पीछे से वही कदमों की आवाज आई। मैं जानती थी ये कौन है। पापा जी आए। आज वो मेरे और करीब खड़े हुए। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। प्रिया, सिर्फ मेरा नाम लिया। मैं चाय का कप हाथ में लिए मुड़ी। वो मुझे देखते रहे। उनकी आंखें कह रही थीं, मैं जा रहा हूं पर जा नहीं पा रहा। मैंने कांपते हाथों से कप उनके हाथ में थमाया। हमारी उंगलियां आपस में टकराईं। वो जानबूझकर नहीं हटाईं, मैंने भी नहीं हटाई। विक्रम आ रहा है ना? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। खुश हो ना? मैं चुप रही। वो मेरे करीब और आए, इतना करीब कि मुझे उनकी धड़कनें सुनाई देने लगीं। बोलो प्रिया, खुश हो? मैंने आंखें झुकाईं। आंसू गिर पड़े। मैं नहीं जानती पापा जी, मैं बहुत डर रही हूं। वो मेरे गाल पर गिरे आंसू को अंगूठे से पोंछने लगे, बहुत धीरे से। डर किस बात का? कि अब सब खत्म हो जाएगा। वो मुस्कुराए। उस मुस्कान में दर्द था, पर प्यार भी था। हमारा कुछ भी खत्म नहीं होगा प्रिया, ये दिल की बात है, कोई इसे छीन नहीं सकता। फिर वो चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। चाय ठंडी हो गई। 7 बज गए। विक्रम आया। उसने मुझे गले लगाया। मैंने भी लगाया, पर मेरा बदन सिहर नहीं रहा था। पहले जब वो गले लगाता था तो पूरा शरीर झनझना जाता था। आज कुछ नहीं हुआ। वो बहुत खुश था। बैग रखा, मुझे फिर से गले लगाया। बोला, मैं अब हमेशा यहीं रहूंगा, अब कोई दिल्ली नहीं। मैं मुस्कुराने की कोशिश की। पापा जी बाहर बरामदे में बैठे थे। विक्रम दौड़कर उनके पैर छूने गया। दोनों गले मिले। मैं दूर खड़ी देखती रही। पापा जी की नज़र मुझ पर आई। एक पल को रुक गई। उस एक पल में हम दोनों ने बहुत कुछ कह दिया। दिन भर विक्रम घर में घूमा, पुरानी यादें ताज़ा कीं। मुझे अपने साथ साथ घुमाता रहा। मैं हंसती रही, पर हंसी मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। रात को खाना खाकर विक्रम मेरे कमरे में आया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। बोला, अब हमारी जिंदगी फिर से शुरू होगी प्रिया। मैंने उसकी छाती पर सिर रख दिया, लेकिन मेरी आंखें बंद होते ही मुझे कोई और चेहरा दिखाई दिया। मैंने विक्रम को हल्के से धक्का दिया और बोली, मैं बहुत थक गई हूं, सोने दो। वो हैरान हुआ पर चुप हो गया। रात के 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपके से कमरे से निकली। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। मैं आंगन में गई। चांद की रोशनी में सब कुछ चांदी सा लग रहा था। मैंने महसूस किया कि कोई पीछे से आ रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं जानती थी। पापा जी आए, मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हो गए। उनकी सांसें मेरे कंधों पर गिर रही थीं। सोई नहीं? उन्होंने धीरे से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही। वो और करीब आए। उनका सीना मेरी पीठ से छूने लगा। मैं भी नहीं सो पाया। हम दोनों चुप रहे बहुत देर तक। फिर मैंने मुड़कर उन्हें देखा। उनकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। पापा जी, मैं क्या करूं? वो मेरे माथे से बाल हटाते हुए बोले, जो दिल कहे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया कसकर। दिल तो बस आपके पास रहना चाहता है। वो मुझे अपनी बाहों में भर लिए। इस बार मैंने कोई रोक टोक नहीं की। मैंने अपना सिर उनके सीने पर टिका दिया। उनकी धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस पल दुनिया सिर्फ हम दो थे, न ससुर न बहू, बस 2 दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे। हम नहीं जानते कितनी देर तक ऐसे खड़े रहे। फिर अचानक मुझे होश आया। मैं झटके से अलग हुई। ये गलत है पापा जी। विक्रम, वो मुस्कुराए, दर्द भरी मुस्कुराहट। मैं जानता हूं प्रिया, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं।
बस इतना सा प्यार मिल जाए, इतना ही काफ़ी था। अब तुम जाओ अपने कमरे में। मैं रोते हुए भागी। कमरे में आकर तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोई। अगली सुबह विक्रम ने मुझसे पूछा, रात को तुम कहाँ गई थीं? मैं चौंक गई। मैं पानी पीने गई थी। वो शक भरी नज़र से मुझे देखता रहा। उसके बाद मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की, विक्रम के साथ हंसने की, उससे प्यार करने की। पर हर बार जब वो मुझे छूता, मुझे पापा जी का स्पर्श याद आ जाता। हर बार जब वो मेरे पास आता, मेरी आंखें दरवाजे की तरफ चली जातीं कि कहीं वो देख तो नहीं रहे। एक दिन मैं बाग में अकेली बैठी थी। पापा जी आए, दूर से ही खड़े हो गए। बोले, प्रिया, दूर रहूंगा मैं, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। मैं दौड़कर उनके पास गई, उनके पैरों पर गिर पड़ी। नहीं पापा जी, मुझे आपसे दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो मुझे उठाने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने गाल से लगा लिया। हम दोनों रोने लगे। उसी शाम विक्रम को कुछ शक हो गया। उसने मुझसे साफ साफ पूछ लिया, प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं चुप रही। वो गुस्से में बोला, बोलो। मैंने रोते हुए कहा, मैं कोशिश कर रही हूं विक्रम, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। विक्रम ने मुझे थप्पड़ मारा, पहली बार। फिर वो पापा जी के पास गया। मैं डर के मारे कांप रही थी। मैं दौड़ कर गई। देखा विक्रम पापा जी के सामने खड़ा था। पापा, ये सच है जो मैं सोच रहा हूं? पापा जी चुप रहे। विक्रम चीखा, बोलिए। पापा जी ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस प्यार हो गया। मैंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। विक्रम ने मुझे देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपना बैग उठाया और चला गया, हमेशा के लिए। उस जाने के बाद हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। पर अब ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब इस सन्नाटे में दो सांसें साथ चल रही थीं। आज 1 साल बीत गया। विक्रम ने तलाक के कागज भेज दिए। मैंने साइन कर दिए। अब मैं इस हवेली में हूं, पापा जी के साथ। दुनिया हमें क्या कहती है मुझे नहीं पता। गांव वाले कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं जान गई हूं, प्यार न उम्र देखता है न रिश्ता। प्यार तो बस हो जाता है, और जब हो जाए तो उसे रोकना नामुमकिन है। मैंने पापा जी का हाथ थामा है, वो मेरा हाथ थामे हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। शायद दुनिया इसे गलत कहे, पर हमारे लिए ये सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्यार है। मैं बस इतना कहूंगी, अगर कभी प्यार हो जाए तो उसे दिल में दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि दबाया हुआ प्यार एक दिन जरूर बाहर आता है, और तब वो सब कुछ बदल देता है।